कमरे में लगभग अंधेरा हो चुका था और निष्ठा डरी सहमी सी बार बार बस उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी आंखों के सामने फिर से पुरानी यादें ताजा होने लगी थी। वह बात जब मासूम सी निष्ठा सिर्फ 6 या 7 साल की रही होगी। निष्ठा, प्रकृति और आयु तीनों खेल खेल रहे थे। आयु उन दोनों को ढूंढ रहा था और उन दोनों को छुपने को कहकर आयु ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर काउंटिंग करने लगा था। निष्ठा जल्दी से जाकर सबसे आखिरी वाले कमरे में छुप गई और प्रकृति ने इस बात का फायदा उठाते हुए बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने पूरे घर की लाइट ही ऑफ करवा दी। बचपन से ही प्रकृति काफ़ी तेज और जिद्दी रही थी। हमेशा से ही उसने अपनी हर बात मनवाना सीखा था। आयु पूरे घर में निष्ठा को ढूंढ ढूंढ कर थक कर चुका था। आखिर का कमरा उससे खुला नहीं और उस कमरे को ज़्यादा खोला भी नहीं जाता था। जब उसे निष्ठा कहीं नहीं मिली और प्रकृति ने भी उसे नहीं बताया तो वह जल्दी से दौड़कर अपनी माँ के पास गया और सारी की सारी बातें परी जी को बताईं। परी जी उसकी बात सुनकर परेशान हो गईं। उन्होंने तुरंत सारे कमरों में निष्ठा को खोजना शुरू कर दिया। लाइट नहीं थी, यह देखकर उन्हें कहीं न कहीं अंदाजा हो गया है कि निष्ठा जरूर डर गई होगी। निष्ठा यूं तो नहीं डरती थी, पर अंधेरे से उसे हमेशा से ही डर लगता था। अगर कोई उसके साथ होता तो वह कभी नहीं घबराती थी, लेकिन अकेले में वह अक्सर घबरा जाया करती थी। जैसे तैसे परी जी ने निष्ठा को ढूंढा। जब कमरा खोला गया तो मासूम सी निष्ठा जमीन पर बेहोश होकर पड़ी थी। चेहरे पर रोने से आंसुओं के निशान बन गए थे। उसका छोटा सा मासूम सा चेहरा एकदम से मुरझा सा गया था। उस वक्त प्रकृति ने बिल्कुल ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ किया ना हो और ना ही उसे कुछ पता हो। लेकिन एक सर्वेंट के बताने पर पता लगा कि प्रकृति उस तरफ से लौटी थी। इससे जाहिर हुआ कि यह सब किया धरा प्रकृति का ही है। लेकिन उस टाइम पर परी जी ने कुछ कर ही नहीं पाई। अश्विनी जी ने इस मामले को तुरंत ही दबा दिया था और उसके बाद तो साल भर के बाद ही निष्ठा को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वह सारी पुरानी डरावनी यादें उसके जहन में ताज़ा होने लगी थीं और एक बार फिर उसके मन पर वही डर हावी होने लगा था। यह अध्याय कॉलेज पहुंचा और निष्ठा का वेट करने लगा। निष्ठा ने उसे कहा था कि उसे कुछ बुक्स लाइब्रेरी से लानी है, तो अध्याय को लगा वो अभी आती ही होगी, इसलिए उसका वहीं पर वेट कर रहा था। कॉलेज को छूटे तो लगभग आधा घंटा होने को आया था, लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं निकली थी। वहीं स्वयं भी निष्ठा के बाहर जाने का वेट ही कर रहा था। वह कॉलेज कैंपस में ही खड़ा था। उससे कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच था कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसकी केयर भी स्वयं दिल से करता था। बस उसकी फिक्र की वजह से ही वो वहाँ खड़ा उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन इतनी देर तक उसे ना आया देखकर वह तुरंत अंदर की ओर बढ़ गया। उसने जाकर उस क्लासरूम का दरवाज़ा जैसे ही ओपन किया, उसकी नज़रें फर्श पर बैठी निष्ठा पर गईं, जो अपने घुटनों को सीने से लगाए
उन पर सर रखे हुए सिसक रही थी। स्वयं का दिल मानो उसके गले में ही आ गया हो और उसका कलेजा धक से रह गया हो। उसने घबराते हुए प्यार से धीरे से निष्ठा को पुकारा, निष्ठा। जैसे ही निष्ठा ने किसी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह रो रही थी, लेकिन जैसे उसने सामने स्वयं दिखा, वह झट से जाकर उसके सीने से लग गई। वो एकदम से कांप रही थी, जिसे स्वयं महसूस कर पा रहा था। स्वयं ने उसे कस के अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। स्वयं जानता था कि निष्ठा को अंधेरे और बंद जगहों से डर लगता था। एक बार बातों बातों में उसने उसका जिक्र भी किया था। तब से ही स्वयं उसे लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गया था। उसने धीरे से कहा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? देखो, अब तो मैं भी आ गया। निष्ठा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में धीरे से कहा। मैं डर गई थी, बहुत अंधेरा था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, मुझे डर लग रहा था। स्वयं ने उसे संभालते हुए चेयर पर बैठाया और उसके बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पानी पिलाया। उसने प्यार से निष्ठा के बालों को ठीक किया, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी दिखाई दे रहा था। स्वयं प्यार से उसका ध्यान रख रहा था और उसे संभाल रहा था। निष्ठा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। कहीं न कहीं स्वयं को गिल्ट भी फील हो रहा था कि उसकी वजह से वह यहाँ फंस गई थी। उसे ध्यान तो देना चाहिए था। अगर वह उसे अकेला नहीं छोड़कर जाता तो शायद उसकी ये हालत नहीं होती। उसने एक बार फिर निष्ठा को अपने सीने से लगा लिया। निष्ठा भी डर के मारे उसके सीने से लगी हुई थी। इधर अध्याय काफ़ी देर से निष्ठा का वेट कर रहा था। उसने एक बार फिर से सीने से लगाई थी और आखिर में वो अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने वहाँ काम कर रहे पियून से पूछा तो उसने कहा, वैसे तो साहब शायद सब बच्चे ही जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए अगर कोई अंदर हो तो। अध्याय जब क्लासेस की तरफ बढ़ गया, वो अचानक ही उस क्लास में एंटर हुआ। उसने जब स्वयं और निष्ठा को देखा तो आंखों में अजीब ही तरह के भाव उतर आए। उसने निष्ठा को पुकारा, तानी। निष्ठा ने जैसे ही अध्याय की आवाज़ सुनी, तुरंत स्वयं से अलग हुई और अध्याय की तरफ देखा। अध्याय की नज़र उसके चेहरे पर गई तो दिल पसीज कर ही रह गया। वह रो रही थी, लेकिन क्यों? अध्याय को तो समझ ही नहीं आया। और स्वयं ने उसे गले क्यों लगाया था, यह बात भी उसके दिमाग में घूमने लगी। निष्ठा झट से उठी और दौड़कर अध्याय के सीने से जा लगी। अध्याय ने उसे कस के अपनी बाहों में थाम लिया। निष्ठा ने खुद को पूरी तरह से उसके सीने पर छुपा लिया और इसी के साथ उसे मानो एक सुकून का एहसास हुआ हो। इन बाहों में वह सबसे ज़्यादा सेफ थी और यह बात तो वह जानती ही थी। अध्याय ने स्वयं को एक नज़र तक भी नहीं देखा। उसका तो पूरा का पूरा ध्यान अब निष्ठा पर था। वहीं स्वयं घूरकर अध्याय को देख रहा था। उसे इस आदमी से नफरत होते जा रही थी। उसके आने से पहले निष्ठा उसके साथ थी। इस आदमी के आते ही वह उसके पास चली गई थी और यह बात स्वयं को बहुत बुरी लग रही थी। हाँ, उसे गिल्ट था कि उसकी वजह से निष्ठा यहाँ पर फंस गई थी, लेकिन उसे अध्याय के साथ देखना
उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। अध्याय ने निष्ठा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से कहा, आर यू ओके बेबी? क्या हुआ है? रो क्यों रही हो तुम? ठीक तो हो ना तुम तानी? मुझे बताओ क्या हुआ है? उसे रोते देखकर अध्याय परेशान था और उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। निष्ठा ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। और अगले ही पल एक बार फिर से अध्याय के सीने से लग चुकी थी। उसने अध्याय के सीने से लगे हुए ही धीरे से कहा, घर चले प्लीज, यहाँ नहीं रुकना है। और अध्याय ने जब एक नज़र स्वयं को देखा जो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचे उसे और निष्ठा को देखे जा रहा था, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी नजरें उस पर से हटा ली और फिर निष्ठा को लेकर वहां से निकल गया। अध्याय ने उसे रास्ते में एक शब्द तक नहीं कहा। वह जानता था वह किसी वजह से डरी हुई है और इसलिए वह चाहता था कि वह पहले शांत हो जाए। निष्ठा उसे सब कुछ बता देगी, यह बात अध्याय को अच्छे से पता थी। उसे बस इस बीच सिर्फ एक ही बात अच्छी नहीं लगी थी और वह था निष्ठा का स्वयं से सीने लगना। निष्ठा ने स्वयं के सीने से लगे हुए देखकर ना जाने क्यों अध्याय के मन में इनसिक्योरिटी आ रही थी। हालांकि वह जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी दिल था कि बार बार यही बातें उसे दोहरा रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वह दोनों घर पहुंचे। अध्याय उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने निष्ठा को आराम से बेड पर बैठाया और उसके पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, बताओ मुझे क्या हुआ था? तुम ऐसे ही रो क्यों रही थी? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना बुरा लगा पता भी है? मैं घबरा गया था। निष्ठा ने उसे सब कुछ बताया, शुरू से लेकर आखिरी तक, कि वो कैसे और क्यों वहाँ गई थी और कैसे वहाँ बंद हो गई। अध्याय ने उसे अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूमकर कहा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है तानी। मैं मानता हूँ तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस बुरा है, उस एक याद की वजह से तुम्हें ज़्यादा ही डर लगता है, लेकिन जब तक तुम इससे बाहर नहीं निकलोगी ये तुम्हें जकड़ कर ही रखेगा। निष्ठा चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। अध्याय ने धीरे से कहा, वैसे जब मैं आया तब तुम स्वयं के सीने से लगी हुई थी। हालांकि अध्याय निष्ठा का ध्यान उस बात से हटाना चाहता था, लेकिन उसे यह बात भी जाननी थी और वह जानता था इस बात पर ध्यान जाते ही निष्ठा उस बात को पूरी ही तरह से भूल जाएगी। और वही हुआ। निष्ठा ने जैसे ही मुंह से उसकी यह बात सुनी वह तुरंत उससे अलग होकर अपनी पलकों को झपकाते हुए उसे देखने लगी, मानो उसके चेहरे को देख पता लगाना चाह रही थी कि वह क्या सोच रहा है। अध्याय ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, सच कहूँ तो बहुत बुरा लगा। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। पहली बार इतना इनसिक्योर फील किया है मैंने। उसकी बात सुनकर निष्ठा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अध्याय के गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, आपको जलन हुई है उससे? अध्याय ने उसके हाथों को पकड़कर अपने गालों से सहलाते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मजाक के मूड में भी नहीं हूँ।
निष्ठा का तो मुंह बन गया। अध्याय मन ही मन उसकी हरकत पर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसने अभी होठों तक पर नहीं आने दी। निष्ठा ने उसे देखते हुए कहा, मैं सब कुछ पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, आपको भी और उन सन की आदमी को भी। आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आप हो। वो तो मैं डर गई थी ना, उस वक्त वह ही सामने आया तो मैंने उसे हक कर लिया। मेरा बाकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा आपके अलावा किसी और से कोई भी वफा नहीं है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी होकर सुकून और प्यार से गुजार सकती हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। अध्याय ने प्यार से उसके चेहरे को थामा और बोला, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ तानी, बस मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं तुम्हें सबसे ही छुपा कर रख लूँ, सिर्फ अपना बनाकर। मुझे बस तुम्हें उसके साथ देखकर इनसिक्योरिटी फील हुई, जो मैंने तुम्हें कह दिया। बाकी मेरे मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो या फिर मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। निष्ठा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसके चेहरे को थामकर हल्के से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप किसी और का कोई चांस ही नहीं है, कम से कम 7 जन्मों तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर अध्याय हल्के से हंसा और उसे पकड़कर अपने नज़दीक करते हुए उससे कहा, 7 को छोड़ो मेरी जान, 70 जन्मों तक भी किसी को तुम्हारे आसपास भटकने नहीं दूंगा। ये बोल अध्याय ने हल्के से उसके होठों को चूम लिया। निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान आ गई।